बस। अपने सीनियर के तौर पर, लीडर के तौर पर किया केवल सिंह जी को। दोस्तों बड़ा सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। नाम तो मैं इंट्रोडक्शन सब दे चुका हूँ। 5 से 7 मिनट बात करूँगा आपसे। थोड़ी सी सीरियस और थोड़ी सी मोटिवेशन भी डाल दूँगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारा मसाला है। तो वो मैंने क्या किया, 2 लोगों को चूज़ किया। रूपलाल शर्मा जी और जगतराम जी। ठीक है जी। बिजनेस में पैसे कैसे बढ़ते हैं? शर्मा जी 5,000 के आसपास कमा चुके हैं, जगतराम जी 5,000 के आसपास कमा चुके हैं, केवल सिंह उससे डबल कमा चुका है। सिंपल तरीका दोस्तों, जहां आप अपनी टीम को पहुंचा देंगे सर, आपका डबल हो जाएगा। सिंपल है जी। अब इनको देखिए पार्कर दिलवा दिए जी। अब ये अपनी टीम में पार्कर दिलवाएंगे तो अपना अगले वाला शर्ट वाला हो जाएगा जी। है जी। उस तरह से हम सब मिलके बस टारगेट लेके मैंने अपनी टीम में 2 लोगों को सक्सेस करना है। और इसके बारे में एक बात बोल दूं मैं, चैलेंज बहुत ज़्यादा है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती, ये गारंटी है। लेकिन हम करते क्या है, जाऊँ आज की नहीं जाऊँ, देखता है टीवी है, मजा आ रहा है, रजाई में पड़े सो लेता हूँ यार, कोई निकल दे देंगे काम उसको। नहीं दोस्तों, अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो ये डेली वर्किंग करना पड़ेगी। कुछ महीने का काम है। उसके बाद सर आप नहीं वर्किंग करेंगे, आप लीड करेंगे। फिर आप लीड करेंगे अपनी टीम को, और अपनी टीम के साथ जाके आप मीटिंग सेमिनार करेंगे दोस्तों, और आपके पैसे डबल से डबल होते जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करना शुरू करके कि सर कैपिंग कब तक हो जाएगी। कैपिंग का मतलब है कि 5,000 डेली का। अब मैं क्या बताऊं कैपिंग कब हो जाएगी। इसके विषय में एक छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा आपको, और वो कहानी ही आंसर है। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, 20 से 25-30 किलोमीटर दूर उसको जाना था, और रास्ते में उसे एक बाबा जी मिलते हैं, और वो बाबा जी से पूछता है कि गुरु जी, बाबा जी मैंने यहाँ से इतने दूर जाना है, 25 किलोमीटर दूर जाना, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? बाबा जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुना और वैसे बैठा रहा। उस व्यक्ति ने दोबारा से पूछा कि गुरु जी, बाबा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इतने दूर जाना है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा? बाबा जी ने फिर कुछ नहीं बोला, और वो व्यक्ति ने सोचा कि यार बंदा तो माइंडली है, बाबा माइंडली है, ये कुछ बोलता नहीं होगा। और जैसे ही वो 4 से 5 कदम चला, पीछे से बाबा ने आवाज लगाई कि बेटा 2 घंटे। ठीक है जी, 2 घंटे। और व्यक्ति आगे से 5-10 कदम चला गया था, वो फिर पीछे मुड़ा, बाबा के पास आया कि बाबा जी मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे 2 बार पूछा कि बाबा जी मुझे 25 किलोमीटर दूर जाना है, आपने कुछ भी नहीं बोला, और जब मैं यहाँ से 5-7 कदम आगे चला गया तो आप पीछे से आवाज जाते हैं कि बेटा 2 घंटे, तो इसमें क्या राज है? बोले बेटा जब तक तू चलना शुरू नहीं करेगा मैं तेरी चाल कैसे नापूंगा, तो टाइम कितना लगेगा? यस और नो? दोस्तों हमारे को भी ऐसा ही है, हम चलना नहीं शुरू करेंगे, मार्केट में प्लान दिखाना शुरू करेंगे, आपकी अपलाइन आपके लिए क्या करेगी, क्या गोल सेट करेगी, क्या आपके टारगेट अचीव करवाएगी? मैं क्लियर बता दूं अपने लिए, 24 घंटे मेरे पास, जब मर्जी ट्राई करना, जब मर्जी फोन कर देना दोस्तों, बंदा फ्री है, बंदा फ्री है, और लोगों के पास आज टाइम नहीं है। ना तो अपना कोई बॉस है आज की लाइफ में, ना तो मैं किसका बॉस हूँ। सिंपल तरीका क्या जी, ना तो अपना कोई, और ऐसी जिंदगी चाहिए सर, ना अपना कोई बॉस हो, ना किसी का ऑर्डर सुनना पड़े हमें। हाँ ठीक है, घर वालों को थोड़ा सा सुनना पड़ता है, वो तो मजबूरी है सभी की, क्योंकि घर में कुछ काम होते हैं तो वो अलग मैटर है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि मेरे पास 24 घंटे हैं, जब मर्जी आप कॉल कर लो मुझे, जहाँ मर्जी प्लान करना है, जहाँ मर्जी जाना है। दोस्तों टाटा बोल्ट जैसी गाड़ी रखने की हिम्मत इस इंडस्ट्री ने दी। मेरे खानदान में बुजुर्गों से लेकर आज तक हम साइकिल स्कूटर लेने का सपना नहीं कर सकते थे, लेकिन इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ताकत है। आप जो अपना गोल लिख लेंगे, आप जो अपना टारगेट सेट कर लेंगे दोस्तों, छोटा पड़ जाएगा, आप उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। जो
ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों का। ये बहुत सारी मीटिंग हमारी होनी, बहुत बड़े बड़े सेमिनार होने हैं दोस्तों। करना क्या है उसके लिए, आगे आने वाले टाइम में दोस्तों हमने एक डिसीजन लेना है कि जब भी हम इस प्रोग्राम में आएंगे हम कभी भी अकेले नहीं आएंगे, कभी भी अकेले नहीं आएंगे दोस्तों। आज से ठीक 1 महीने बाद दोबारा से इस तरह का एक सेलिब्रेशन होना है, और मुझे पता है कि अगर हम सब एक प्रयास करके तो इससे ऑलमोस्ट लोग नहीं आने हैं, और न तो आने चाहिए। यस और नो? होना चाहिए ऐसा प्रयास। अगर आज 40 से 50 लोग बैठे होते और इस तरह का प्रोग्राम होता तो बिजनेस में गति आनी कि नहीं आनी चाहिए? दोस्तों क्या होता है कि लोगों की अपनी अपनी मजबूरी, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ तरीके होने चाहिए कि लोगों को आने के लिए हम मजबूर कर दें। यस और नो? आज हमने भी 40 से 50 लोगों की तैयारी करी थी दोस्तों, लेकिन बोलते हैं कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होना है। हो सकता है उन लोगों के भाग्य में अभी बहुत सारे अचीवमेंट नहीं लिखी हुई है, हमारे भाग्य में लिखी थी, हम लोग सब पहुंच गए यहाँ। यस और नो? बहुत सारे लोग कॉलिंग, 4-5 लोगों की कॉलिंग आई, कुछ लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, कुछ लोग वाइफ को लेके जा रहे थे, कुछ सास को लेके जा रहे थे, कुछ बेटे को लेके जा रहे थे। तो अपनी अपनी समस्या, अपने अपने चैलेंज सबके साथ हैं, हमें आगे जाना है। मैंने टारगेट लिया, मैंने 1 करोड़ रुपए 2 साल में कमाना है दोस्तों। मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, मेरे लिए टाइम ही टाइम है, मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि मुझे इस सिस्टम से 1 करोड़ रुपए 2 साल में लेना ही लेना है। यस और नो? अगर मैं 1 साल 2 साल में यहाँ से 1 करोड़ कमाऊंगा तो दोस्तों मुझे पता है मेरी टीम में बहुत सारे, ज़्यादा नहीं मैं बोलता, हजारों लोग लखोपति बन चुके होंगे, हजारों लोग लखोपति बन चुके होंगे। और कौन बनेगा? आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब लोग लगातार आएंगे जो इस सिस्टम से जुड़ा रहेगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों की सोच दोस्तों अपने पैसे पूरे करने की होती है। बहुत सारे लोग मैं ज्वाइन करवाता हूँ, बोलते हैं मेरा 2500 पूरा हो जाए, रोटी मेकर फ्री हो जाए, उनका फ्री हो जाता है दोस्तों, उसके बाद वो छोड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग 5000 कमाने के लिए आते हैं, बहुत सारे 10,000 कमाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग 4000 कमा के भी निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग 1 लाख कमा के भी निकल जाते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमने कितने दूर तक चलना है, कितने साथ कंपनी के चलना है। बाकी दोस्तों इस तरह का सिस्टम मैं भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 8-10 कंपनी में काम कर चुका हूँ पिछले 8-10 साल में। किसी में ज्वाइनिंग हुई थी, पर 3-4 कंपनी में सीरियस काम किया हमने। इस तरह का जो प्लान डिजाइन हुआ मैंने किसी भी कंपनी के पास नहीं देखा। मात्र एक ज्वाइनिंग से आपको 3 तरह की इनकम, वो भी एक इनकम के लिए काम कर रहे हैं आप, और 2 और एक्स्ट्रा इनकम आपको साथ साथ में मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और जितने भी लोग हैं सर, अगली बार जब भी हम मिले तो पार्कर पेन लेने वाले की तरह नहीं मिले, मतलब कम से कम शर्ट या डिनर सेट लेते हो यहाँ पे मिले हम। यस और नो? तो थैंक यू आप सब लोगों ने आज की इस मीटिंग में हमारे साथ दिया, आप अपनी हाजिरी लगवाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, जो राह में बिखरे सूल न हो। वो नाव क्या नाविक कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। एक बार एक बच्चे को गुड़ खाने की आदत थी, बड़ा गुड़ खाया करता था। तो शहर में एक साधु महात्मा आए हुए थे, तो बच्चे की माँ साधु के पास ले गई बच्चे को कि महाराज कुछ कृपा करो, गुड़ खाता है ये, इसकी गुड़ की आदत छुड़ाओ। तो उन महात्मा ने कहा कि ऐसा करो कि आप 1 महीने बाद, महीना बीता, महीने बाद आए। तो इस बार फिर से उन्होंने, महात्मा ने कहा कि ऐसा कर तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद इस तरह डेट बढ़ती है। जब भी वो उस सन्यासी के पास जाती, डेट आगे होती 6 महीने, साल या 2 साल हो गए। 2 साल बाद एक वो भी जाती रही कि शायद कुछ 2 साल बाद साधु के पास जब बैठी थी, अब तो कोई कृपा करो। साधु ने बच्चे को कहा, बच्चे इधर बैठ। बच्चा सामने बैठा। मैं कहा बेटे एक गुड़ नहीं खाने से अच्छी आदत नहीं है, शुगर हो जाती है। तो उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आया, बोली ये बात ये पहले दिन ही बोल देता, 2 साल मेरे को दौड़ाता रहा। उसने कहा कि इसके कारण है क्या, मैं पहले ऐसा था कि पहले मैं भी गुड़ खाया करता था, तो मेरे 2 साल लगे छोड़ने में, उसके बाद मैंने बोला, है ना। इस कहानी का मतलब आप समझ रहे हैं क्या, कि अगर हम निराधार बात करें, है ना, तो आपकी बात में वजन नहीं रहता, है ना। हम उपदेश झाड़े और अपना जीवन जो है हमारा बिल्कुल खाली हो तो होता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। वो भी बात हुई थी ना, 2500 रुपया कमाना है, पूरा करना है, वो ये करेगा, वो करोड़ की बात करेगा, तो वो उसकी बात में वजन थोड़ी होगा, फिर उससे सफलता नहीं लगेगी।
क्योंकि इंटरनली एनर्जी ये जा रही है, उसने अपनी माइंड में ये कर रहा है, बात बड़ी बात कर रहा है, ऐसा नहीं। तो क्या है कि खुद में प्रैक्टिकल में वो मैंने 3 चीजें बताई थी, बाकियों को बाद में डिस्कशन करेंगे। होना से होना जरूरी है। दूसरी कौन सी मैडम जी? सोच तो रही हूँ, मैं भी लगा रही हूँ कि चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, कभी भी किसी कंपनी से किसी। अच्छा, आपने कभी नहीं? हाँ जी। कोई बात नहीं, यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिकल सी बात चल रही है हमारी। कोई ये कंपनी के रूल है, आपने देखा नहीं कितना सिंपल जैसा प्लान है। ये बातें जो कर रहे हैं ना, ये कोई ज्ञान की बातें या कोई उपदेश वाली, हो जाएगा, कभी अवश्य होगा। मैंने वो मन कर दिया है ना, उसको धक्का होगा और होगा। और अच्छा, आज है डेट, आप एमडी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी डेट और है ना आपको ज्वाइनिंग आप केबल ही नहीं करें, अगली बार है ना, अब ऐसा ही करना। अगली बार मैं ये करूँगा कि आपको स्पेशली जो है, आप एक टारगेट लेके चलिए, कितना मर्जी, मैं कोई बर्डन नहीं दूंगा, एक टारगेट लेके चलिए मन में। आज की डेट में एक प्रैक्टिकल करते हैं, टारगेट ले लीजिए। आपने चलो 2 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग कितनी आप स्पेशली करवा सकती हैं? खुद की है कि नहीं? खुद की तो कर लिया। आप ये बताइए कि अगले वीक में स्पेशली पूछेंगे, एमडी साहब आके और स्पेशली है ना आपके लिए कुछ रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे, कुछ रखेंगे, आप एक बार करके देखिए, कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है, नहीं भी होगा, डोंट वरी, है ना। साथ में केबल दिए है ना, आप एक टारगेट ले लीजिए, बोल सकते हैं हाँ, इतनी हिम्मत, थोड़ी हिम्मत करो, इतनी ज्वाइनिंग मैं कर दूँ, एक टारगेट। हमारे को इतना बड़े बड़े दिए जाते हैं, आप कर सकते हैं। आप कितनी अमाउंट बोलिए? 10 पक्का? कामयाब। बहुत बड़ी बात है ना। अगली बार 10 है ना, मैं बोलूंगा कि स्पेशली जो है अपने एमडी से और डायरेक्टर्स भी बैठे हुए हैं ना, स्पेशली अनाउंस करके, कोई बात नहीं ऐसा मत करिएगा कि 10 नहीं हुई 9 होगी और आपने आना ही बोला मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं। जो भी होगा है ना, आप देखिए इस घर में, उसके बाद रिजल्ट देखिए ना, समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे आता है। किसी को पहली बार में कहाँ आता है? हमारे ये है एमडी है, डायरेक्टर है, इन्होंने धीरे धीरे सीखा है। हमारा यहाँ लक्ष्य सिर्फ ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि यार सफलता लगेगी कैसे और हम ले कैसे सकते हैं, ले सकते हैं। मैं बताऊँ आप में थोड़ी सी वोकैबुलरी बिट हो जाए ना, दूसरी हेजिटेशन में जिंदगी, जैसे मैंने बोला ना, वो चीज़ है विश्वास। फिर आप देखिए चलते हुए सड़कों पे, मैंने एक बंदे को देखा है, इतना मार्केटिंग में हम कोशिश करेंगे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, कितना है उसकी बॉस ने उसको परखना था, मतलब इंश्योरेंस में खड़ा, उसने गाड़ी लगा दी ऐसी सड़क पर, बोलता 4, अभी मेरे को जो है ना 2 इंश्योरेंस पॉलिसी कोई 50 की करा के ले आओ, करा सकता है तो अभी कोई बात नहीं सर, यस। वो गया वहाँ, होटल वाले ढाबे वाले थे, उनसे बात की, मेरा बॉस ये आया, गाड़ी में बुलाया, 15 मिनट में बंदे दिया, उसने अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने बंदे को इतना कन्विंस कर दिया कि यार इंश्योरेंस के लिए तुम मर गया तो तेरा परिवार छोड़ रहे। बंदा बोलता चल भाई अब भी जाके एटीएम में गया, कुछ नहीं। तो किसी को नीड है ना, नीड है, डरते हैं लोग और कुछ नहीं है, डर रहे हैं, नहीं है जरूरत यार, ये सिंपल है ना। क्या किस चीज से डरते हैं? 2 चीजों से डर रहे हैं। किस यार, लोग क्या बोल लेंगे, है ना, बात लोगों का है यार। लोग, आप जब जॉब करने जाएंगे, किसी की गुलामी करते हैं, तब क्यों नहीं शर्म आती? पुराने जमाने में बोलते थे ना कि जो बोले नौकरी करे गवार, है ना, और पढ़ा लिखा करे व्यापार, ये होते थे ना। अब क्या हुआ, एक दौर आया, इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। अब क्या हुआ, अब लोग नौकर बनना बंद करेंगे, है ना। इंडिविजुअल नहीं है, जितनी नौकरी में लगाते हैं ना 8-8 बजे तक या 10-10 बजे तक, है ना, होता है। चलो आज मैं ये नहीं बोलूँगा नौकरी छोड़ दो, चलती मजबूरी कुछ टाइम पीरियड तक चलना पड़ता है, करने पड़ते हैं हमारे को, लेकिन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहाँ है? आप बताओ कि इतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, फिर उसके बाद गारंटी है, एक दुकान भी खोलनी, उसकी वही लगानी हो तो कितना पैसा हो जाता है, फिर उसके बाद चलने नहीं चलने, लड़कों को लगा रहे हैं ये धंधा बोल के देना, इतने लाख रुपया, 2 लाख, 2 लाख की कॉस्ट नहीं है, 10, 15, 20 लाख। उसके बाद वो बैठेगा, ग्राहक देता आएगा तो समाज में ले जाए,
हाँ लिया तो लिया, नहीं चला तो वो सारा पैसा खत्म। करना क्या पड़ रहा है, फिर भी ग्राहक आ रहा है, आप जोड़ने ही पड़ रहे हैं ना। यहाँ क्या हो रहा है, जब आपने पैसा कमा के दिया, इज्जत भी मिल रही है, मान भी मिल रहा है, पैसा तो मिल ही रहा, साथ में दोस्ती बढ़ रही है ना। अदरवाइज क्या होता है, विचारों में इधर उधर ही खोए रहना, किसी के साथ गप्पे लगा लिए, 5-10 मिनट बात कर ली, चाय हम पी लेते हैं, चाय पिला दी, पानी पिलाया, थोड़ी देर प्लान शेयर करते हैं। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं, आपको बताओ अंडर एस्टिमेट मतलब ये यार कहाँ, ये तो बड़ा है। मैंने हम लोग कर लेते थे कई बार, जब हमने पहले से संकल्प दे दिया कि नहीं ये नहीं करेगा, तो वो आप कितना जोर लगा ले वो करेगा ही कभी नहीं। एक मैंने छोटा सा बोलूँ, ज़्यादा फैमिली शायद ज़्यादा हो कि लोग शायद कभी मरते ही नहीं, है ना। या एक में एक नाम उनका सूरज भाई बोलते हो, उनकी क्लास में मैंने लिखा था, उन्होंने बोला कि संकल्प में इतनी दृढ़ शक्ति है और प्रैक्टिकल में है कि आप संकल्प से बोलें कि सामने वाला पहाड़ जो है टूट के गिर जाए, हट जाए, प्रकट है ये, लेकिन एक सेकंड के लिए भी ये विचार बीच में नहीं आना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। किसी में इतना दम है, बोल सकता है आज की डेट में। मैंने एक पढ़ा था, उसमें था ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, चलो ब्रह्मचर्य संकल्पों को दृढ़ करने के लिए होता है। तो उन्होंने एक बार मुसलमान और एक हिंदू था, उनमें झगड़ा हो रहा था आपस में, है ना। बिक्स आ गया था, नीम का पेड़ था बीच में, उस कहानी मैंने पढ़ी थी, मेरे वो रियल स्टोरी है, असली कहानी है लिखी हुई, उसको मैं पढ़ रहा था तो आ गया। उन्होंने जो मोहम्मद थे, उन्होंने अपना बोला कि इसका फैसला जो है वो बॉर्डर था, उस धार्मिक जैसा अनुष्ठान हुआ, मंदिर मस्जिद कुछ ऐसी बनाई थी, तो उन्होंने आपस में होगी। तो उन्होंने अपने जो मोहम्मद थे, उन्होंने अपना वो ले आए, कोई जो मंत्र पढ़ने वाला साधु, मतलब तांत्रिक टाइप या क्या बोलते हैं उसको, ओझा वगैरह। तो उन्होंने बोला चलो जी हम जाके उसको उनके पास जाते हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं रहा है, लेकिन ये उनको बुलाता है। उन्होंने चलो चल पड़ता होता, हमारे उसकी लाज रखनी है, उन्हें चल गए। तो लाखों लोगों ने उस घटनाक्रम को देखा है और हुआ संकल्प की पावर की बात है। वो बैठ गए, वो उन्होंने बड़ा मंत्र संत्र पढ़ा, वो जिया ये वो है ना, वो बैठ रहा बेचारा चुपचाप बिल्कुल शांत, है ना। तो जैसे उसने बोला जी ये समस्या है, मतलब कोई बात नहीं, उसने उस नीम के पेड़ को बोला, नीम तू यहाँ क्या कर रहा है, चल उधर ला। वो नीम वहाँ से खिसका सरल करके वहाँ से और उधर खड़ा हो गया, है ना। ये बात नॉन प्रैक्टिकल लगेगी, साइंटिफिक नहीं है, ऐसा कैसे होता है। हमारा डिस्कवरी या जियोग्राफिक चैनल देखते होते हैं, उसमें आश्चर्य में बोल जाता है कि चट्टानें जो है अपने आप अपना स्थान बदलती है ना। उसमें वैज्ञानिक थ्योरी है, चट्टानें जो है किस मेरे वहाँ होती है, एक ग्रेविटी इसमें उसमें चल रही। तो ये संकल्प की पावर है, एक सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास क्या है ना, माइंड को सेटअप, हमारे को हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा समाज हमने हमारे को इस तरह से बनाया हुआ है कि हमारे को अविश्वास करना सिखाया हुआ है, सीखी हुई चीजें। बचपन में बच्चा चांद की भी इच्छा कर लेता है, आज थोड़ी कर लेते, हमने सीख रखा होता है ये सारा, हमने ये होता ही नहीं है, ये चीजें असंभव है। किसने बताया असंभव, लोगों ने बता दिया संभव, लेकिन असंभव क्या है, सब कुछ तो होता जा रहा है। आज थोड़े थोड़े चमत्कृत होके लोग क्या करने लगे हुए हैं कि यस यार ये भी हो सकता है ना। एक समय ऐसा था जब है ना गैलीलियो ने बताया कि जो है सूरज नहीं वाली पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो उस बंदे को क्या किया, उस बंदे को जो है सजा दी गई। आज सारी दुनिया इसको मानती है, क्यों, हम लोग मान रहे हैं ना, आपने या मैंने थोड़ी देखा, आपने, लेकिन अब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, इसको बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि खुल गई हुई है, तो हम ये चीज़ को जानते हैं। आपको पृथ्वी घूमती हुई नहीं लगती पता, लेकिन हमारे को पूरा मतलब मैथमेटिक्स का केमिक्स जो पूरी पता है कि कैसे चल रहा है। तो इस तरह से माइंड पावर को होना पड़ेगा, इसमें माइंड पावर को डिवॉल्व करेंगे, है ना। जैसे केवल ये इनकी बात में जो आपने महसूस किया होगा ना, खड़े हो रहे हैं बोल रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि आवाज़ जो है कहाँ से आ रही है, हार्ट से, है ना। सच्चा आदमी है तो वाणी में सच्चाई रखिए, बाकी ये किसी को समझ नहीं आ रहा है, एक शब्द से काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो कच्चा होता है। सीधी सी बात मैं आपको बता दूंगा, उसको एक चीज़ को समझाने के लिए 1000 शब्द बोलने पड़ रहे हैं,
कच्चा है ना। और पक्का क्या होता है, जो कम शब्दों में बात होती है उसको शब्द बोलने की जरूरत नहीं है ना। बड़ा लोग बोलते हैं, पर्सनलिटी होती है, वो 2 शब्द बोले यस यार ये क्योंकि मेहनत की फील्ड है भाई साहब। ऐसा मत सोचिएगा कि थोड़ा टाइम पास करने आएगा और ये नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब क्या हुआ, नाकामयाबी अपने से कर रहे, कोई आपके नहीं, ना तो आपका पैसा कोई लेगा है ना ही कोई फ्री में आपको दे देगा है ना। आप करेंगे अपने लिए। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे को कोई एक आदमी अभी हाथ खड़ा करके बता दे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया में यार जो आप करना चाहते हैं, इससे सस्ता है ना, इससे ज्यादा इनकम वाला है कोई नहीं है ना। तो इसमें यार दृढ़ मेरे ख्याल से पक्के विश्वास से जुट जाओ है ना। खिंच के जुड़ना है बंदे तो जोड़ने हैं। अपनी टीमों को चार्जर को सेल होता है ना, बैटरी सबकी होती है डिस्चार्ज, वो बैटरी डेली हो जाती है। एक कैमरा है लगाया वीडियो शूट करके, इसको चार्ज करना है। चार्जिंग के तरीके में आधा घंटा बाद खुद को चार्ज करो है ना, अच्छे विचारों से है ना। अच्छी नेगेटिव वाली नहीं पढ़नी, आएगा नेगेटिव, डोंट वरी। विश्वास याद रखना, अगर विश्वास इतना है तो पेड़ भी हट जाएगा, संकल्प नहीं है। अगर आपके संकल्प आ रहे हैं, नेगेटिविटी में आ रहे हैं, उसको दूर भगाइए, अदरवाइज सफलता नहीं आएगी। मैक्सिमम असफल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें आती है ना। बड़े बड़े वैज्ञानिक सफल हुए हैं, उनको क्या होता है, रातों रात में है ना, थॉमस आल्वा या इनका नाम सुने होंगे, उनको विचार नहीं आते, लगे रहते थे रात को स्वप्न तक में ही। उसको एक प्रॉब्लम थी कि वो सिलाई मशीन बनानी, उसमें छेद कैसे डालना है ना, वो डालने जा रहा है। तो माइंड पावर कैसे काम करती है, उसने सोचता था, उसने वो तरीका इजाद किया, अकेले बैठना कई घंटे तक, फिर उसको अचानक दिखना स्टार्ट हो जाता था अपने आप, माइंड करता था है ना। उसको जंगल में भाले निकाले थे, भालों के आगे छेद था, उससे आया। तो बहुत सारे प्रयोग बताए उनके माइंड से नहीं निकले थे। हम सोचते हैं फलाने ने इजाद की, माइंड से नहीं निकले थे, वो इंटरनल पावर कर देती है ना। आप पर्सनल मेडिटेशन करते हैं, योग लगाते हैं या कुछ करते हैं, उसमें बैठ के मतलब ऐसे एकांत में जिसमें बुद्धि को मंथन में छोड़िए है ना, और प्रैक्टिकल में सपना देखिए, यस मैंने करना है तो करना है। आप में असफलता है तो दोष किसी और में नहीं, खुद में है ना। खुद को कितना करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके कोई जिंदगी लगा देनी है इसमें, यार जिंदगी लगानी है तो नौकरी कर लो, लगे रहो। आजकल तो पेंशन भी देती है गवर्नमेंट, लगे रहो आदमी, तो जितना कमा लिया कितना कमा लेंगे। इसमें मैं बोल रहा हूँ टाइम निर्धारित करिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल है ना, लंबी अवधि मत रखिए। मैं तो 2 साल का टाइम दे दूंगा, 2 साल से ज़्यादा मत लीजिएगा है ना। 2 साल में कंपनी पहुंचेगी, आपने पहुंचाना है ना। 2 साल इससे कम में कर सकते हैं, फिर तो कम में करिए, लेकिन करना है। और एक चीज़ का मैं लास्ट में बोलूँगा, ज़्यादा इससे बात नहीं बोलूँगा अगली बार। क्या पैमाने की बात हुई थी ना, तो ये सबसे चिन्ह लगा दीजिए आप, मंथ हफ्ता फलाना फलाना 2 साल का चार्ट है ना, नीचे से ऊपर तक बना सकते हैं अपने स्टाइल से। कंप्यूटर रखे हो, कंप्यूटर बना लो, उसमें वीकली या अपनी अचीवमेंट को परखो है ना। उसको ग्राफिकली भी बना सकते हैं आप, अगर कोई हो तो मेरे इंडिविजुअल में ग्राफ, उसमें आपको पता लगेगा कि इस बार मैंने इतने किए, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, कि पठार तो नहीं बन रहे, पठार भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते है ना। पहले ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आता है थोड़ा नीचे भी होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा हो जाए है ना, उसके बाद फिर बराबर है ना। तो ऊपर चढ़ना है ना, उससे नीचे नहीं उतरना। नीचे जितना अगर कोई उतरता है फिर से चढ़ जाना है ना। तो ये पठार बनते रहते हैं, लेकिन पैमाना क्या होता है कि आपने ये आए और सबसे ऊंची चोटी को कहाँ टच किया है और कब तक करना है ना, उसको स्टेबल। और इसका एक चीज़ है कि बाकियों में गिर जाता है, लेकिन इसमें अगर चढ़ गए ना तो फिर नीचे नहीं आने वाले, फिर तो मल्टीप्लाई में जाने वाले, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, 2 3 4 है ना। ये मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जिन्होंने करोड़ों भी कमाया है, तो उनका 2 3 4 होता जा रहा है। उसके बाद आपको कोई पता ही नहीं चल रहा कितना पैसा आ रहा है, आप मेंटल सेटिस्फाइड है, फैमिली सेटिस्फाइड है, चल रहा है। 2 3 2